लखीसराय से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। कवैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला में नकली सिगरेट और नवरत्न तेल का बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने सहदेव मोदी के घर पर छापेमारी की और जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। छापेमारी में पुलिस ने सैकड़ों डब्बे नकली सिगरेट और नवरत्न तेल, ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग सामग्री और कच्चा माल के साथ 7,51,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। एसडीपीओ शिवम कुमार ने इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि सहदेव मोदी अपने घर में लंबे समय से इस गोरे धंधे को अंजाम दे रहा था। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि उसका बेटा फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई है कि यह माल कहां कहां सप्लाई किया जाता था और किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है। एसडीपीओ शिवम कुमार ने बताया कि एक संगठित तरीके से नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे। छापेमारी में नकदी और भारी मात्रा में नकली सामान बरामद हुआ है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कल जो सूचना मिली कवैया थाना अध्यक्ष को कि इसमें पंजाबी मोहल्ला में सहदेव मोदी हैं, उनके घर से सिगरेट का अवैध रूप से पैकेजिंग और जो नवरत्न तेल होता है उसका अवैध रूप से पैकेजिंग करके और इसका जो है एक व्यापार किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए दल बल के साथ जो है 2 थाने की टीम वहां पहुंची थी। उसके बाद जो प्रॉपर तरीके से वहां पर साक्ष्यों को लेते हुए सर्च किया गया। सर्च के दौरान जो है भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड के सिगरेट के खाली डब्बे वहां पर पाए गए हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में जो है नवरत्न तेल का जो सैशे पैक आता है उसका रोल पाया गया है, खाली रोल पाया गया है। ये सभी प्रतीत हुआ कि वहां पर उसमें अवैध तरीके से जो है दोयम दर्जे की क्वालिटी का सिगरेट एवं तेल को पैक करके और उसको कंपनी के ब्रांड के तहत बेचने का कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में जो है सहदेव मोदी को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। इसमें इनके पुत्र की तत्कालिक पूछताछ में इनके पुत्र की भी संलिप्तता जो है वो परिलक्षित हो रही है। उनके पुत्र मौके से फरार पाए गए हैं। इस संबंध में जो बाकी रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट जिससे कि ये सीलिंग का काम किया जा रहा था उसके लिए भी हम लोग अभी जो है तलाशी अभियान चला रहे हैं। कुछ इनपुट सहदेव मोदी के द्वारा भी दिया गया है। उसके आधार पर आगे छापेमारी करके हम लोग इसमें जो रॉ मटेरियल जिसको इसमें डाला जाना था और साथ ही साथ जो पैकेजिंग का मशीन था जिससे इसको पैकेज करके और मार्केट में जो है डुप्लीकेट ये माल को खपाना था, उसके लिए भी हम लोग अभी सर्च अभियान चला रहे हैं। जब से इसमें आगे बरामदगी होती है तो फिर आपसे हम लोग कुछ कैश भी रुपया 7,51,000 के आसपास जो इसमें कैश बरामद हुआ है। पूछताछ में बताया गया कि इसी जो है अवैध धंधे के में से अर्जित यह कैश है। तो हम लोग इसको भी कोर्ट के माध्यम से इसको अटैचमेंट के लिए हम लोग प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टया अपराध से जनित संपत्ति है तो इसके अटैचमेंट की हम लोग प्रक्रिया करेंगे। इनके द्वारा निश्चित रूप से जिस प्रकार की खेप पाई गई है वो कोई छोटी खेप नहीं है और निश्चित रूप से ये पहले से ये काम करते रहे होंगे। पुलिस को जब सूचना मिली तो सूचना के सत्यापन क्रम में ये रिकवरी हुई है। कब से कर रहे थे और कहाँ इनका सप्लाई चेन था, क्योंकि अभी इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंकेज पर हम लोग काम कर रहे हैं कि पीछे इतनी भारी मात्रा में जो ये कंपनी का ये जो इनके पास पैकेजिंग मटेरियल आया वो आया कहाँ से, इसके लिए भी हम लोग सत्यापन के लिए हम लोगों ने टीम को भेजा है। साथ ही साथ यहाँ पर लोकल और अन्य जिलों में कहाँ इस माल को खपाया जा रहा था, तो निश्चित रूप से जो ग्राहक है उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ का ये कार्य किया जा रहा था। तो जहां भी ये माल खपाया जा रहा होगा उसको भी हम लोग चिन्हित करके और आगे इस केस को बढ़ाते हुए सभी को इस कांड में समाहित करेंगे। हिरासत में लिया गया सर? जी हाँ, कस्टडी में लिया गया है और अभी एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एफआईआर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।